डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीएम मोदी आज ओडिशा में रोड शो करेंगे। भाजपा सरकार के 1 साल पूरे होने पर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 1 साल में ये छठा दौरा। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मुर्मू को जन्मदिन की बधाई दी। कहा उन्होंने गरीबों वंचितों को सशक्त बनाने का काम किया। ईरान के एक और न्यूक्लियर रिएक्टर पर इजरायली हमला। तेहरान में भी एयर स्ट्राइक डिफेंस सिस्टम एक्टिव। ईरान के निशाने पर इजरायली न्यूज चैनल। ब्लैक बॉक्स विदेश भेजे जाने पर अभी कोई फैसला नहीं। केंद्र बोला जांच जारी। अमेरिका भेज जाने की खबरें चली थी। और गुजरात महाराष्ट्र में भारी बारिश। घरों दुकानों में भरा पानी। यूपी में बिजली गिरने से 10 की मौत। 3 दिन में दिल्ली हरियाणा पहुंचेगा मानसून। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार। रुक करते हैं खबरों की ओर। बीकानेर पुलिस को एक बड़ी सफलता उस वक्त हाथ लगी जब ट्रिपल मिस्ट्री का खुलासा करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस थाना खाजूवाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह खुलासा किया। 50 लाख दुगना करने का मुख्य आरोपी तांत्रिक बी शिवा को भी खाजूवाला लाया गया। तांत्रिक ने पहले 50,000 और फिर 1 लाख को दुगना कर पहले विश्वास में लिया और फिर घटनाक्रम को अंजाम दिया। घटनाक्रम में शामिल 2 गाड़ियां भी पुलिस ने जब्त की है। 13 तारीख को यहाँ पर एक खाजूवाला में एक घटना होना संज्ञान में आया था, जिसमें सबसे पहले पुलिस को सूचना मिली थी कि जो गफ्फार नाम का व्यक्ति है उसके घर पे कोई तांत्रिक आया था। उसने कोई तांत्रिक क्रिया की और उस दौरान उसने कोई नशीला पदार्थ खिला के और वहाँ से भाग गया है पैसे लेके, जिसमें कि जब गफ्फार को हॉस्पिटल ले जाया गया तो गफ्फार की डेथ हो गई। ये सूचना पुलिस को मिली थी। फिर पुलिस यहाँ से रवाना हुई। उस दौरान 2 और व्यक्तियों के होने की जानकारी हमें मिली, जिसमें एक व्यक्ति का नाम विक्रम और एक का नाम शतांक सिंह था। ये दोनों अजमेर के रहने वाले हैं। इनकी मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस बीकानेर की तरफ गई तो शोभासर चौराहे के पास में इनकी लोकेशन आ रही थी, जहाँ पे सर्च किया तो इन दोनों की भी डेड बॉडी पुलिस को मिली। अगले दिन पुलिस ने इनका पोस्टमार्टम करा के और फिर अंतिम संस्कार किया गया। क्योंकि ये घटना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, 3 लोगों की इसमें मर्डर हुआ, 3 लोगों की डेड बॉडी हमें मिली, तो हमारे द्वारा एक बहुत बड़ी टीम इस पूरी घटना का खुलासा करने के लिए, मुलजिमों को पकड़ने के लिए बनाई गई। हमारे जो एडिशनल एसपी रूरल हैं कैलाश संधू, इनके नेतृत्व में हमारे सीओ खाजूवाला, इस सर्किल के सारे एसएचओ, जो हमारी बीकानेर की साइबर टीम है, उन सबको भी इस चीज़ में लगाया गया। 13 तारीख से अब तक इन लोगों ने एक कड़ी को जोड़कर और अब तक 8 लोगों को अरेस्ट किया है। 13 तारीख को यहाँ पर एक लखारा बाजार में मारपीट के केस में वांटेड हिस्ट्री शीटर दयाशंकर उर्फ बिट्टू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी महिला का वेश धारण कर 4 महीने तक पुलिस को गच्चा दे रहा था। साड़ी, ब्लाउज और मंगलसूत्र पहनकर घूंघट में छिपा था। वहीं मुखबिर की सूचना पर उसे पकड़ा गया। दिनांक 15/2/25 को प्रिंस चावला जो इस प्रकरण का परिवादी है, उसने मुकदमा दर्ज करवाया थाने पर की दयाशंकर उर्फ बिटिया, हेमंत उर्फ बायड़ा, जो दोनों सगे भाई हैं, हितेश और गजेंद्र सिंह व अन्य लोगों ने इसके साथ मारपीट की, लाठी डंडों से, सरियों से और चाकू से मारपीट की। उसके पश्चात इस संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया और थाना स्तर पर एक टीम गठित की गई, जिसमें पिछले 4 महीने से ये मुलजिम सभी घर से अपने फरार हैं। घर पे इन्होंने बाहर लॉक दे रखा है और उदयपुर वगैरह इधर ये फिरते रहे। आज इस बारे में मुझे इतला प्राप्त हुई कि इनमें से दयाशंकर
जो थाने का हिस्ट्री शीटर है, और इसका भाई हेमेंद्र सिंह भाड़ा। दयाशंकर पर कुल 12 प्रकरण दर्ज हैं मारपीट के व अन्य मामलों में। हेमंत उर्फ भाड़ा, इस पर 14 मुकदमे हैं, अर्थात दोनों सगे भाई हैं और इन पर 12 और 14 अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं। दयाशंकर आज सूचना प्राप्त हुई कि घर आया हुआ है। इस पर थाना स्तर से टीम को भेजा गया थाने से, और टीम को भेजा गया तो वहाँ जाके देखा तो घर के बाहर क्या लॉक लगा हुआ था। अंदर जा कर के देखा तो एक महिला लाल साड़ी पहन रखी थी उसने, और उससे पूछा दयाशंकर, टीम ने दयाशंकर उर्फ बिटिया बाबू पूछा कि भी कहाँ पर है वो, तो उसने हाथ से इशारा किया कि यहाँ पर नहीं है। किंतु टीम को वहाँ पर बियर की बोतल व सिगरेट मिले, जिससे डाउट हुआ, और घर में और कोई नहीं था कि ये सस्पेक्टेड है। फिर उसको चेक किया तो पाया गया कि दयाशंकर उर्फ बिटिया ही महिला के वेश में छुपा हासिल करते हुए और घर के अंदर अपने बैठा हुआ था, बाहर से लॉक लगा करके। चूँकि ये कंजेस्टेड एरिया है, भीतरी शहर का एरिया, यहाँ पर मोटरसाइकिल, कई ऐसी जगह जहाँ पर मोटरसाइकिल तक नहीं जाती, तो इसको दयाशंकर को पकड़ करके टीम द्वारा थाने पर लाया गया, और प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। दूसरे जो मुलजिम उनकी भी तलाश कर रहे हैं। दिनांक 15/2 जोधपुर के उम्मेद सागर क्षेत्र में वंदे गंगा जल अभियान के तहत दूसरे चरण की कार्यवाही में 100 से ज्यादा अवैध निर्माण तोड़े गए। इस दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी में निगम ने कार्यवाही की। साथ ही मौके पर 12 जेसीबी ट्रक और करीब 300 पुलिसकर्मी तैनात रहे। ये जोधपुर में अब तक की सबसे बड़ी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही मानी गई है। भरतपुर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एक एएसआई को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एएसआई की ओर से परिवादी की एक्सीडेंटल गाड़ी को न्यायालय से छुड़वाने के आदेश करवाने एवं मुकदमे में मदद करने की एवज में रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा था, जिसके चलते परिवादी ने एसीबी भरतपुर टीम को अवगत कराया और एसीबी टीम ने सत्यापन करने के बाद रंगे हाथों से धर दबोचा। चौकी भरतपुर उपस्थित होकर एक शिकायत दी थी कि पृथ्वीराज एएसआई जो कि गहनौली मोड़ थाने पर पदस्थापित हैं, उनके पास हमारे को जो परिवादी हैं उनका एक मुकदमा लंबित है एक्सीडेंट का, जिसमें उनकी गाड़ी भी जब्त हो चुकी है। उस जब्त हुई गाड़ी को कोर्ट से छुड़वाने के लिए और मुकदमे में मदद करने के लिए इन्होंने 5,000 रुपये मांगे थे, जिसमें से 2,000 रुपये तो वक्त सत्यापन ले लिए। फिर जब आज बाकी की बची हुई राशि और गाड़ी छुड़वाने के लिए जब ये आए तो इन्होंने अपनी डिमांड चेंज कर दी, 10,000 रुपये मांगे। उसके बाद में फिर इनका नेगोशिएशन होके जो 5,000 में इनको लेते हुए हमने रंगे हाथ ट्रैक किया। राहुल गांधी के जन्मदिन पर नशे के विरुद्ध बाइक रैली निकाली गई। कांग्रेस देहात अध्यक्ष बिश्नाराम सियाग ने बताया कि बीकानेर जिले में अभी नशे की प्रवृत्ति युवाओं में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। उसी के जन जागरण के लिए कांग्रेस ने नशा छोड़ो जीवन जोड़ो रैली निकालकर संदेश दिया। कांग्रेस कार्यालय रानी बाजार में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के जन्मदिन पर केक काटकर खुशियां मनाई। देखिए, राहुल गांधी जी हमारे देश के नेता हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे हमारे और अभी नेता प्रतिपक्ष है। उनके जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस के द्वारा बीकानेर में जो नशे की प्रवृत्ति युवा साथियों में हमारे चल रही है, उसको रोकने के लिए नशा छोड़ो जीवन जोड़ो अभियान के तहत एक अभियान की आज शुरुआत राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ बीकानेर में की है। देखिए, राहुल गांधी जी हमारे देश के नेता हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे हमारे और अभी नेता प्रतिपक्ष है। उनके जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस के द्वारा बीकानेर में जो नशे की प्रवृत्ति युवा साथियों में हमारे चल रही है, उसको रोकने के लिए नशा छोड़ो जीवन जोड़ो अभियान के तहत एक अभियान की आज शुरुआत राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ बीकानेर में की है। देखिए,
जोधपुर रेल मंडल उत्तर पश्चिम रेलवे का एक प्रमुख हिस्सा इन दिनों अभूतपूर्व विकास की राह पर है। मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जोधपुर मंडल लगभग 1626 रूट किलोमीटर में फैला हुआ है और इसके अधीन 144 रेलवे स्टेशन हैं। डीआरएम त्रिपाठी ने कहा कि हमारे मंडल में 15 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चुना गया है। इन स्टेशनों का कायाकल्प अगले 2 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। रूट किलोमीटर में फैला हुआ है। 144 स्टेशन है। 15 अमृत भारत स्टेशन स्वीकृत हुए हैं जो लगभग 2 महीने में पूरे होने जा रहे हैं। जोधपुर, जैसलमेर और पाली स्टेशन डेवलपमेंट के तहत मेजर स्टेशन डेवलपमेंट में आ रहे हैं। मोर देन 100 करोड़ के प्रोजेक्ट्स यहाँ हैं। आने वाले कुछ ही वर्षों में ये कार्य पूरा होगा। ये मंडल में लगभग 11,000 कर्मचारी हैं और इस मंडल में मैं आपको कहना चाहूँगा कि लगभग सारी महत्वपूर्ण ट्रेनें देश के कोने कोने को जोड़ रही हैं। आप मीडिया के माध्यम से आज ये बताना चाहूँगा कि बहुत तीव्र गति से जोधपुर मंडल प्रगति कर रहा है। भारतीय रेल में जितने भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं वो जोधपुर मंडल में लिए जा रहे हैं। वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन यहाँ प्रारंभ हो चुकी है और पूरे देश के लिए वंदे भारत का मेंटेनेंस डिपो भगत की कोठी जोधपुर में बन रहा है जो लगभग 1 वर्ष में पूरा हो जाएगा। 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा 200 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो में, जहाँ पर हमारा ऑफिस बन रहा है, ट्रेनिंग सेंटर बनेगा। वो भी सौगात बहुत जल्दी आपको मिलेगी। रूट किलोमीटर में फैला हुआ है। जोधपुर जिले के शहीद स्मारक के पास आबादी भूमि और पट्टों के संबंध में निष्पक्ष जांच करने और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसमें सरकारी भूमि पर भूखंड काटकर अपने ही परिजनों के नाम पट्टे बनवाने का सरपंच पर गंभीर आरोप लगाया गया। बड़ी बात यह रही कि शहीद डूंगरपुर राम का जहां शहीद स्मारक बनाना था वो भी जमीन इसकी चपेट में आ गया। ग्रामीणों ने मामले को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। भाई गांव दे दियो और गवर्नमेंट दे दियो और अब सिर पर जो नमाज पटो पड़ा दर तो बड़काड़ होगा जो बीज कटाई उड़ी है तो कटाई उड़ा है और ऑल भी खड़े उड़े है लाल जमीन समा बैठने वास्ते काटी उड़ी है जो पड़ी है। अब उन माय नहीं पट्टा काटे है ऑल पड़े उड़ा उन्हें क्या जोड़ और अते भी जोड़ हो गए। उन पट्टे के अंदर उनके पास खुद की खूब सारी जमीनें हैं। ऐसे आदमी को पट्टा दिया जाए गांव को कोई ऑब्जेक्शन, जो भूमिहीन है उसके रहने के लिए झोंपड़ी नहीं है और उसकी साइज 15 बाई 20, 20 बाई 40 का छोटा जो प्रधानमंत्री योजना से मकान मिले उन लोगों को मिलना चाहिए। सबसे पहले मैं नमन करता हूँ शहीद डूंगरराम को जो देश के लिए शहीद हुआ 16 दिसंबर को। उस शहीद के लिए गांव के अंदर ग्राम पंचायत भवाद में गांव खारी में एक 10 बीघा जमीन 2008 में आबादी में कन्वर्ट की गई थी, आबादी हुई थी। उसके बाद में 2016 में जब ये शहीद हुआ उसकी स्मारक स्थल बनाने के लिए गांव के सभी व्यक्ति इकट्ठा होकर उन्होंने ये तय किया था कि यहाँ पर शहीद स्मारक बनाया जाए। भाई गांव दे जोधपुर के अतिरिक्त सहायक अभियंता संदीप सिंह पवार और बी द्वितीय जोन अधिशासी अभियंता राकेश शर्मा का स्थानीय नागरिकों ने जोरदार स्वागत किया और ग्रामीणों ने बताया दोनों ही बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं, जिसके चलते हमने उनका स्वागत किया। उनके पदोन्नति से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। जोधपुर में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, राजस्थान में जल संरक्षण अब सिर्फ एक सरकारी पहल नहीं बल्कि एक व्यापक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इस अभियान में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिस बात का संकेत है कि जल संकट से सर्वाधिक प्रभावित होने के कारण वे पर्यावरणीय चेतना की अग्रणी वाहक बन चुकी हैं। पाकिस्तान तक हमारा पानी नहीं जाएगा। बॉर्डर पर जो जैसलमेर बॉर्डर पर स्पेशली सरस्वती नदी का जो पानी है अमेरिका नहीं जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि अटल जी का एक प्रोजेक्ट था नदियों को
जोड़ने का, तो सरस्वती अभी तक वो इसरो ने इस पे कामकाज किया है। तो पानी रेगिस्तान की सरस्वती नदी पिछले हजारों सालों से जो है वो जमीन के अंदर कमाई करके विलुप्त हो गई। इसलिए नदियों के जोड़ने के कार्यक्रम में सरस्वती का कोई रेलेवेंस नहीं है। तो माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था उसको आगे बढ़ाते हुए 2014-15 से प्रयास प्रारंभ हुए थे, 30 लिंक आइडेंटिफाई किए थे और 2019 में जब मुझे आप सबके शुभकामनाओं से, आप सबके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से जल शक्ति मंत्री के नाते काम करने का सौभाग्य माननीय प्रधानमंत्री ने दिया, मैंने उस विषय को आगे बढ़ाया और मुझे आप सबके साथ साझा करते हुए प्रसन्नता होती है कि राजस्थान ही की तरह सूखा प्रदेश जो बुंदेलखंड है, जहाँ एक सामान्य कहावत महिलाओं के बीच में होती थी, खसम मर जाइए पर मटकी नहीं। मतलब चाहे मेरे पति की मृत्यु हो जाए तो मेरे मटका नहीं फूटना चाहिए। इसमें सारा दर्द समाहित है। मुझे लगता है इन 7-8 शब्दों में पानी की कीमत और उस महिला का दर्द दोनों जो है इसमें समाहित है। उस पूरे बुंदेलखंड रीजन को हमेशा के लिए सरसब्ज करने के लिए वर्षों से उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच में जो विवाद था उसको समाप्त करके हमने 45,000 करोड़ रुपए की तीन बेतवा परियोजना को अमली जामा पहनाया। उस पर काम चल रहा है, हम सब देख रहे हैं और आने वाले कुछ समय में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। पाकिस्तान तक हमारा पानी नहीं जाएगा। बॉर्डर पर जो जैसलमेर बॉर्डर पर स्पेशली सरस्वती नदी का जो पानी है, बासनी औद्योगिक क्षेत्र में बुधवार दोपहर एक जंग खाया पुराना बम मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी के अनुसार बासनी स्थित सरस डेयरी के सामने वाली रोड पर राहगीरों ने एक बमनुमा वस्तु देखी, जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेना को भी अलर्ट किया गया। बम की स्थिति को सुरक्षित करने के लिए रेत के कट्टे लगाकर उसे घेर लिया गया। प्रारंभिक जांच के अनुसार ये संभावना जताई जा रही है कि किसी कबाड़ी ने इस बमनुमा वस्तु को फेंका होगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।